वेलकम टू पैक्स लर्निंग। स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज की क्लास हमारी पॉलिटी की होगी और पॉलिटी में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अब तक जो है हमारे 15 ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जो प्राइम मिनिस्टर जो है अभी फ़िलहाल जो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। तो 15वीं आपकी जो है व्यक्ति के तौर पर 15वीं आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। और अब जो है 2024 में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के जो है इलेक्शन जो है प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन बनेगा देखते हैं। तो आज जो है इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है, प्रधानमंत्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ये रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, जो कि आपका कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर जो है 75 है, उसमें क्या है प्रधानमंत्री का ये आपका दिया गया है। तो इसमें जो है बात करते हैं मिनिमम एज की। तो मिनिमम एज क्या है प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो 25 साल जो है मिनिमम एज दी गई है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है मैक्सिमम एज जो है वो आपकी कितनी है, कोई भी इसमें लिमिट नहीं है, कितने ही वर्ष का आपका प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन उसकी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स आपकी होनी चाहिए, 25 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करें कि जो जो आपका जो प्रधानमंत्री बनता है वो किसी भी हाउस का जो है, जैसे आपके दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो इन दोनों में से एक जो है हाउस का सदस्य होना चाहिए प्रधानमंत्री, ठीक है। तो अगर वो लोकसभा का सदस्य है प्रधानमंत्री, तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर होनी चाहिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य जो है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो इस दोनों हाउसेस में से किसी भी एक हाउस का जो है सदस्य जो है होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन अगर वो किसी भी जो है हाउस का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 जो है मंथ का टाइम दिया जाता है। विद इन 6 मंथ जो है उसको किसी भी एक हाउस की सदस्यता यहाँ पे प्राप्त कर लेनी होती है। अगर वो किसी भी हाउस की सदस्यता प्राप्त नहीं करता है, तो उसको जो है प्रधानमंत्री पीएम जो है पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं जो प्रधानमंत्री है उसको नियुक्त कौन करता है, उसकी जो है अपॉइंटमेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसको नियुक्त भी राष्ट्रपति करता है और इसको हटाता भी कौन है, राष्ट्रपति हटाता है। इसको शपथ जो है कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। और जो है ये अपना रिजाइन है प्रधानमंत्री अगर देना चाहे तो किसको देता है, राष्ट्रपति को, ठीक है। और इस प्रकार से अगर हम देखें जो टेनोर है प्रधानमंत्री का, कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का जो है यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पे 5 ईयर का टेनोर इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो क्वालिफिकेशंस की बात करें, तो दूसरा उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो क्या जो है रीअपॉइंट हो सकता है, क्या प्रधानमंत्री पुनः नियुक्त हो सकता है, तो बिल्कुल यस, ठीक है। कोई भी जो है भारत का जो है अगर वो प्रधानमंत्री है, कितनी बार ही प्रधानमंत्री उसको बनाया जा सकता है, इसमें कोई कंडीशंस यहाँ पे नहीं दी गई है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री है उसका रीअपॉइंट पुनः उसको नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। और बात करें जो है क्वालिफ़िकेशंस की, क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। सबसे पहली बात तो वो इंडिया जो है का नागरिक होना चाहिए, मतलब इंडिया की नागरिकता उसे प्राप्त होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी जो है मतलब उसका जो जन्म है भारत में ही हो, किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन उसकी जो नागरिकता है वो क्या होनी चाहिए, इंडिया की होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया जो है होना चाहिए। दूसरा जो है वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, नोट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे जो उसकी जो एज है मिनिमम जो है 25 ईयर होनी चाहिए। और चौथा यहाँ पे शुड बी मेंबर ऑफ एनी वन हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा है, उन जो है दोनों में से किसी भी एक हाउस का वो सदस्य होना चाहिए, तो जो है आपका प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है भारत का, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशंस अर्हताएँ जो हैं होनी चाहिए। लेकिन बात करें कि जो है अगर जो प्रधानमंत्री है वो किसी भी हाउस का जो है, लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो क्या फिर भी जो है प्रधानमंत्री जो है बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि उसको 6 महीने के अंदर जो है किसी भी एक हाउस की
मीन्स या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा का जो है उसको सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा जो है उसको मतलब प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री है उसका जो अपॉइंट की जाती है, नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे बात करें जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, जो कि आपके 2009 से लेकर 2004 से लेकर कंटिन्यू जो है 2000 जो है 14 तक ये प्रधानमंत्री आपके रहते हैं। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और 10 साल तक ये प्रधानमंत्री आपके रहते हैं भारत के। तो जो डॉक्टर जो है मनमोहन सिंह है वो आपके राज्यसभा के जो है सदस्य थे। तो आपने देखा कि जो प्रधानमंत्री है उसको बनने के लिए या तो जो है लोकसभा का सदस्य उसको होना चाहिए या फिर राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो आपके जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जो कि आपके 10 साल तक जो है 2004 से 14 तक जो है आपके प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है, 14वें नंबर के आपके रहते हैं। 15वें नंबर के कौन हैं? आपके जो है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, ये आपके कौन से हाउस के जो है सदस्य थे? ये आपके राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। बात करें इंदिरा गांधी की, जो आपकी जो है 1966 में जब ये बनती है पहली बार जो है प्रधानमंत्री, तो उस टाइम जो है राज्यसभा की ही जो है ये सदस्य थी। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके SD देवगौड़ा है, वो भी आपके क्या थे? राज्यसभा के जो है सदस्य थे। ये भी आपके प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो किस हाउस के सदस्य ये आपके रहे हैं? राज्यसभा के। ठीक है, तो राज्यसभा के जो है ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आपके राज्यसभा के सदस्य रहे हुए हैं? तो यहाँ पे मनमोहन सिंह जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, देवगौड़ा हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो अधिकतर जो हमारे देश में जो लोकसभा के जो सांसद है वो ही आपके प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं। ठीक है, राज्यसभा के यहाँ पे जैसे कौन कौन है जो राज्यसभा के जो है सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इंदिरा गांधी और SD देवगौड़ा। सबसे ज़्यादा जो है पीएम जो है प्रधानमंत्री देने वाला जो है, अगर राज्य की बात करें तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं? तो यूपी जो राज्य है उन्होंने जो है 9 प्रधानमंत्री दिए। तो यहाँ पे जो यूपी जो के वाराणसी की जो आपकी लोकसभा की जो सीट है, ठीक है, वाराणसी लोकसभा की सीट से वहीं से आपके जो है प्रेजेंट में आपके मोदी हैं। ठीक है, तो आपके MP ऑफ लोकसभा जो है ये आपके कौन सी जो है सीट से हैं? वाराणसी, यूपी के वाराणसी से सांसद हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि जो इंद्र कुमार गुजराल है वो भी आपके राज्यसभा के जो है सदस्य थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन जो है सदस्य थे? तो इसमें हमने देखे कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और इंदिरा गांधी, SD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, ये सारे के सारे जो है राज्यसभा के जो है आपके जो सदस्य थे और ये प्रधानमंत्री बने हैं राज्यसभा के सदस्य रहते हुए। ठीक है, तो इन तीनों जो है चारों का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन बात करें कि जो प्रेजेंट में 2019 में आपका जो चुनाव हुआ था, 2019 से लेकर 2000 आपका जो ये 24 तक, अब आपके जो लोकसभा के जो इलेक्शन आपके, ठीक है, अब 2024 में होंगे। तो यहाँ पे जो 2019 में जब चुनाव हुए तो कितनी सीटों पे जो है आपके चुनाव हुए थे? तो लोकसभा की कुल मिलाकर जो है 543 सीटों पे जो है यहाँ पे चुनाव हुए, और इसमें जो बीजेपी को जो है कितनी सीटें मिली? 303 मिली। ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुमत जो है 272 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो बहुमत से भी जो है ज़्यादा यहाँ पे सीटें इनको मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात करें कि अगर जो है प्रधानमंत्री है देश का, ठीक है, अगर उसकी अचानक डेथ हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा? या फिर वो अचानक से अपना इस्तीफा देता है तो क्या होगा? तो जब भी जो है डेथ हो जाती है या फिर अचानक अपना इस्तीफा देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जो भी प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंटर में, वो आपकी सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो आपकी गिर जाती है, मीन सरकार जो है वो गिर जाएगी अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, या फिर प्रधानमंत्री जो है अपना इस्तीफा देता है तो तुरंत जो है प्रभाव से आपकी सरकार गिर जाती है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो मंत्री परिषद होता है, आपने देखा पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद है उस वो आपका जो सामूहिक रूप से जो है रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो मंत्री परिषद है उसको भी अपना इस्तीफा देना होता है, और इस प्रकार से जब है सारे इस्तीफे दे देंगे तो यहाँ पे जो सरकार है वो क्या हो जाती है? गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरकार आपकी गिर जाती है, बात करते हैं
कि जब सरकार गिर जाती है तो अब उसके बाद में जो प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी भी जो है अन्य पार्टी के व्यक्ति को पीएम बनाएं या फिर किसी अन्य पार्टी से कहे कि भाई आप अपना बहुमत सिद्ध कर दें और जो है पीएम बन जाएं, ठीक है। लेकिन अगर उस पार्टी का कोई भी कैंडिडेट है वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो जो है तो फिर जो है वो क्या बनेगा, अगर वो बहुमत सिद्ध कर देता है किसी जो है अन्य पार्टी से, प्रेसिडेंट कहे कि भाई आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, और अगर वो पार्टी जो है अन्य पार्टी अपना बहुमत सिद्ध कर देती है तो उसी पार्टी का जो है कैंडिडेट क्या बन जाता है, पीएम बन जाता है भाई, ठीक है। तो जैसे ही जो है सरकार गिरती है तो प्रेसिडेंट के ऊपर ही सारा रहता है। प्रेसिडेंट है वो चाहे तो जो आपकी दूसरी पार्टी है, ठीक है, तो उसको भी कह सकती है भाई आप अपना बहुमत सिद्ध कर दीजिए और अपनी जो है सरकार बना लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन जो है अगर कंडीशन ये हो जाए, अगर कोई भी जो पार्टी है वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो फिर क्या होता है, तो फिर जो है प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर देता है। क्या कर देता है, लोकसभा को भंग कर देता है और फिर से जो है चुनाव के लिए कहता है कि भाई अब जो है दोबारा से चुनाव करो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है दोबारा से जो है आपके चुनाव होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि लोकसभा जो है को भंग कौन करता है, डिजोल कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगर कोई भी जो है पार्टी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, लोकसभा जो है उसको भंग कर देता है और इस प्रकार फिर नए सिरे से जो है आपके चुनाव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात इम्पोर्टेंट यहाँ पे करें कि जो प्रेसिडेंट यहाँ पे जो प्राइम जो मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, इसका पद हमने कहाँ से लिया है, तो ये जो पद हमने लिया है ब्रिटेन से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है, तो ब्रिटेन से हमने जो है प्रधानमंत्री का पद लिया है। अगला इम्पोर्टेंट बात करते हैं यहाँ पे, जो पीएम आपका होता है वो जिस हाउस का मेंबर होगा तो वोटिंग भी जो है उसी हाउस में वो करता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो प्रधानमंत्री जिस हाउस का, मीन्स चाहे वो लोकसभा का अगर वो सदस्य है तो वो लोकसभा जो है हाउस में ही आपका वोटिंग करेगा। लेकिन अगर वो राज्यसभा का जो है सदस्य है तो वोटिंग भी क्या करता है, वो राज्यसभा में करेगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जिस हाउस का जो है मेंबर होता है वो वोटिंग जो है उसी हाउस में करेगा। बट जो है प्रधानमंत्री किसी भी हाउस में जो है जाके बैठ सकता है, ठीक है, किसी भी हाउस में जाके वो बोल सकता है, किसी भी हाउस में जाके वो अपना भाषण दे सकता है, उसको छूट होती है, ठीक है। प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, किसी भी हाउस में जाके बैठ सकता है, जाके बोल सकता है, या फिर किसी भी हाउस में जो है अपना भाषण दे सकता है। चाहे पीएम किसी भी हाउस का मेंबर हो, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो, वोटिंग जो है वो हमेशा जो है अपने ही हाउस में करता है, ठीक है। लेकिन बात करें कि जो है वो जो, क्योंकि जो है वो लोकसभा में जो है रूलिंग पार्टी का जो है नेता होता है, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री क्या होता है, लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी मतलब जो मतलब शासन कर रही होती है, ठीक है, मतलब जिस जो है पार्टी की सरकार है उसका जो है नेता ही क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। तो जो लोकसभा में रूलिंग पार्टी का एक प्रकार से जो है नेता भी होता है प्रधानमंत्री, इसलिए वो हमेशा और हमेशा जो है लोकसभा में आपका बैठा हुआ आपका मिलता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री हमेशा जो है लोकसभा में जो है बैठा होता है, क्योंकि वो एक तरीके से लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है, लोकसभा में जो है मतलब उनकी जो सरकार है, ठीक है, तो उस जो है का वो क्या होता है, नेता होता है। चाहे वो जो है फिर किसी भी जो है मतलब हाउस का मेंबर हो, ठीक है, वो हमेशा जो है आपका लोकसभा में हमेशा बैठा मिलता है, ठीक है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात करें कि यही जो है सेम चीज़ आपकी लागू होती है सेंटर के जो मंत्री होती हैं उनके ऊपर, ठीक है। चाहे जो है कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो या फिर स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, ठीक है। तो तो मतलब ये जो क्या करते हैं कि जिस हाउस में बैठेंगे उसी हाउस में ये हमेशा वोट करते हैं। लेकिन जो है क्या होता है कि वो किसी भी हाउस में जाकर वो बैठ सकते हैं, किसी भी हाउस में जाके वो बोल सकते हैं, किसी भी हाउस में वो जाकर अपना जो है स्पीच दे सकते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस जो है प्रधानमंत्री का है, किसी भी हाउस में जाके बैठ सकता है, किसी भी हाउस में जाके भाषण दे सकता है, किसी भी हाउस में जाके वो बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो क्या होता है भाई, जो रूलिंग जो पार्टी होती है, ठीक है, मतलब अपनी जो पार्टी होती है, जो जिनकी जो सरकार बन गई है, जिनका बहुमत सिद्ध हो गया है लोकसभा में, तो उस पार्टी का वो नेता होता है। इसलिए जो हमेशा जो है लोकसभा जो है
में ही आपका बैठा हुआ दिखाई देता है हमेशा प्रधानमंत्री। और जो सारे कैबिनेट जो मंत्री होते हैं सेंटर के, ठीक है, सेंटर के जितने भी मंत्री हैं वो भी सारे लोकसभा में आपके बैठे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। यहाँ पे नेक्स्ट बात करें कि अगर जो है प्रधानमंत्री किसी भी हाउस का जो है मेंबर नहीं है तो उसको जो है 6 मंथ में किसी भी एक हाउस की जो है मेंबरशिप उसको लेनी होती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अगर जो है प्रधानमंत्री जैसे बना दिया गया लेकिन वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ठीक है, तो जो है लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी जो है एक हाउस की मेंबरशिप उसको लेनी होगी। टाइम पीरियड दिया जाता है उसको 6 महीने का। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि भाई सबसे जो आसान काम होता है भाई, जैसे वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो सबसे आसान क्या होता है कि जो उसमें बैकडोर एंट्री करवाई जाती है राज्यसभा से। ठीक है, राज्यसभा से जो है यहाँ पे बैकडोर, क्योंकि जो है या तो वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर जो है क्या होना चाहिए, वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनाना आसान होता है। कैसे? जैसे अगर हम देखें राज्यसभा में जो एमपी होते हैं वो जनता द्वारा आपके नहीं चुने जाते हैं, पहली बात तो वो, ठीक है, वो जो है स्टेट के जो है एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं। तो जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुने जाते, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, वो स्टेट में जो एमएलए होते हैं उनके द्वारा। तो ऐसी कंडीशन में जो है आज की स्थिति में अगर देखें कि भाई जो है लगभग आपके जो है बहुत सारे जो है राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की जो है सरकार है तो वहाँ पे जो एमएलए भी क्या होंगे, बीजेपी के होंगे। और अगर एमएलए बीजेपी की हैं, अगर कोई भी जो है तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जो है राज्यसभा की सीट वहाँ पे खाली मतलब हो गई तो वहाँ से जो है बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ से एमपी ऑफ जो है राज्यसभा वहाँ पे बन के आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है राज्यसभा की अगर कोई भी सीट वहाँ से खाली हो जाती है तो वहीं से जो है वो एमपी ऑफ राज्यसभा जो है बन के आएगा। तो इसी को जो है क्या कहते हैं, बैकडोर एंट्री कहते हैं, और ये जो है करना बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, लेकिन जो हम बात करें जो है अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से ही जीतना चाहता है तो फिर वहाँ से तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वहाँ से कोई ना कोई जो है सीट खाली करनी पड़ेगी, और जो है खाली अगर सीट जो है हो गई है तो फिर क्या होता है, रिजाइन दिलवाना पड़ता है। ठीक है भाई, उस सीट से, और वहाँ से फिर से जो है खाली सीट जो है से इलेक्शन करवाया जाता है। ठीक है, और ये जो है ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ठीक है, कि भाई जो है अगर प्रधानमंत्री अगर वो लोकसभा से ही भाई जैसे वो जीतना चाहता है, क्योंकि अगर इसमें जो मान लेते हैं कि जो है उसकी जो 30 साल जो है उम्र नहीं है प्रधानमंत्री की, ठीक है, तो वो राज्यसभा का तो वैसे ही मेंबर बन ही नहीं सकता। मान लेते हैं कि उसकी 26 साल है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसको जो है लोकसभा का ही जो है फिर मतलब सदस्य बनना पड़ेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में मतलब कोई भी जो है वहाँ पे एक सीट खाली करवानी पड़ेगी। ठीक है, कोई ना कोई वहाँ से सीट खाली करवानी पड़ती है, और खाली करवानी जब उसको पड़ेगी तो फिर वहाँ से जब सीट खाली होगी तो रिज़ाइन भी देना पड़ेगा, और जब रिज़ाइन देना पड़ेगा तो जहाँ से जो सीट खाली होती है वहाँ से फिर से इलेक्शन होते हैं। ठीक है, और फिर से इलेक्शन होते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जो आपका बन रहा है फ़िलहाल वो जीते ही। ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा रिस्की होता है। तो अगर जो है एज आपका 30+ है, ठीक है, तो राज्यसभा से जो है सदस्य बनना बिल्कुल यहाँ पे आसान होता है। क्योंकि जो आपकी यहाँ पे अगर प्रेजेंट की स्थिति देखें बीजेपी की जो गवर्नमेंट है ऑलमोस्ट मतलब आपके जो है 15+ राज्यों में तो है ही। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, वो आपके स्टेट के एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। तो 15+ जो आपके राज्य हैं उनमें स्टेट के एमएलए उन्हीं के ही होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से जो है वहाँ पे राज्यसभा की जो है सीट से वो सदस्यता उसको मिल सकती है, और इसको जो है बैक डोर एंट्री कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली बैक डोर एंट्री जो है हो जाती है राज्यसभा से, जो आपका बिल्कुल आसान होता है। तो हमने देखा कि कोई भी जो पॉलिटिकल जो पद है उसको जो उसका जो टेन्योर है उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से वो शपथ लेता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस दिन से शपथ लेता है, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पद हो, कोई भी राजनीतिक पद हो, उसका जो आपका जो टेन्योर है, कार्यकाल है, उसी दिन से आपका स्टार्ट हो जाता है। अब बात करें कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक व्यक्ति जो है एक साथ कभी भी जो है दो हाउस का मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है, वो या तो राज्यसभा का जो है सदस्य होगा या फिर लोकसभा का। ठीक है, एक टाइम पे जो है कोई भी दो हाउस का वो सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको
अगर वो राज्यसभा का से है तो फिर उसको लोकसभा से छोड़ना पड़ेगा, अगर लोकसभा से है तो फिर उसको राज्यसभा से छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है एक टाइम पीरियड पे दो हाउस का सदस्य नहीं हो सकता। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है तो लोकसभा में बिल जो आपका इफेक्टिव मेजोरिटी से आपका पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं लोकसभा की और दूसरी तरफ हम बात करते हैं राज्यसभा की। ठीक है, तो लोकसभा में जो हेड कौन होता है, लोकसभा का हेड होता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो जब लोकसभा का हेड जो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है, ठीक है, उसके पद से, तो कोई किस जो है मेजोरिटी से हटाया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इफेक्टिव मेजोरिटी, जिसको हम प्रभावी बहुमत बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रभावी बहुमत मैंने जो है पिछली क्लासेस में बताया है क्या होता है, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो राज्यसभा का जो हेड होता है, राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है भाई, यहाँ पे जो है राज्यसभा का जो सभापति होता है आपका वॉइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वॉइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, अगर इसको हटाएंगे तो भी जो है क्या होता है कि भाई यहाँ पे राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से जो है वो बिल पास होना चाहिए, और लोकसभा के हेड को हटाएंगे तो लोकसभा में आपका इफेक्टिव मेजोरिटी से जो है वो बिल पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको दोनों पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो लोकसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी आपकी कब रखी जाती है, तो लोकसभा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि लोकसभा में जो आपका प्रभावी बहुमत जो है कब रखा जाता है, तो लोकसभा में प्रभावी बहुमत जब रखा जाता है जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना होता है। ठीक है, ऐसे हम पूछें कि राज्यसभा है उसमें जो प्रभावी बहुमत है कब रखा जाता है, तो राज्यसभा में प्रभावी बहुमत तब रखा जाता है जब उपराष्ट्रपति को हटाना होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री अब तक जो बने हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, और इनसे रिलेटेड जो है आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे बात करते हैं हमारे पहले जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, वो कौन है, तो ये पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू जी हैं हमारे। और आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा जो है देश आज़ाद हुआ था, और तभी से ही जो है 1947 से लेकर अगले जो है 5 साल तक जो है 1952 तक जो ये आपके प्रधानमंत्री रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर जो है सेकंड टर्म में ये 52 से लेकर 57 तक 5 साल तक फिर रहते हैं। थर्ड टर्म में जो है 57 से लेकर जो है 62 तक फिर रहते हैं। और फोर्थ जो है टर्म में आपका 62 से लेकर ये 2 साल तक 1964 तक जो है आपके प्रधानमंत्री रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मतलब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे देश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, और ये कुल मिलाकर जो है कितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं, 4 बार आपके प्रधानमंत्री बने हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है कि हमारे देश में सबसे लंबे जो है टाइम पीरियड तक जो है कौन प्रधानमंत्री रहे हैं और कितनी बार बने हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं और ये 4 बार जो है आपके पीएम बने हैं। ठीक है, फिर जैसे ही 1900 जो है 64 में इनकी डेथ होती है, तो फिर बनाया जाता है भाई कुछ समय के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट, सॉरी यहाँ पे एक्टिंग जो है जो प्राइम मिनिस्टर, तो एक्टिंग जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है, मीन्स कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है 1964 में। और 1964 में जो कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री मतलब कुछ समय के लिए जो है बनाए जाते हैं, परमानेंट वाले नहीं होते कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री, तो गुलजारी लाल जो है नंदा जी हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं 1964 में। ठीक है, फिर 1964 से लेकर जो है 66 2 साल तक लगभग आपके जो अगले जो सेकंड नंबर के जो प्रधानमंत्री आपके रहते हैं वो कौन रहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ये सेकंड नंबर के हैं, पहले नंबर के डॉक्टर जो है सॉरी यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। सेकंड नंबर के कौन है, जो लाल बहादुर शास्त्री, जो 2 साल तक रहते हैं। और यहाँ ये जो है भाई इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी विदेश में जो है आपकी मृत्यु हुई है, दूसरे देश में जो है आपकी इनकी मृत्यु हुई है। तो ये जो है कजाकिस्तान में जाते हैं और कजाकिस्तान में ताशकंद नामक जो है स्थान पर इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है 1964 में, सॉरी यहाँ पे 1966 में। ठीक है, 1966 डेट आप ध्यान रख सकते हैं। हरियाणा जो है और पंजाब आपके अलग अलग हुए थे। हरियाणा जो है राज्य का गठन 1966 में हुआ था, 1 नवंबर 1966। ठीक है, तो जब हरियाणा का जो है गठन हुआ उसी टाइम पीरियड के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी आपके जो है इनकी डेथ होती है। और जब इनकी डेथ होती है तो कुछ समय के लिए फिर से जो है गुलजारी लाल नंदा जी को एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग जो है प्राइम मिनिस्टर जो है बनाया जाता है
ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो गुलजारी लाल नंदा है 1964 में कार्यवाहक जो है प्रधानमंत्री रहते हैं, 1966 में भी। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें जो है अगली जो प्रधानमंत्री थर्ड जो है पोजीशन पे यहाँ पे हमारी बनती है इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जब हमारी जो है आपके जो 1966 में 1966 से लेकर जो है 1971 तक, कुल मिलाकर यहाँ पे यूँ कह सकते हैं 1966 छोड़ो 66 से 77, तो 66 से 77 आप क्या समझे, 1966 से लेकर 1977 तक जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहती हैं आपकी। ठीक है, तो ये आप जो है तो इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें 1966 से लेकर 1971 पूरे जो है 5 साल तक ये रहती हैं। फिर 1971 से 76 तक जो है फिर से जो है 5 साल तक रहती है। लेकिन फिर 1976 से 77 तक ये आप जो है 1 साल के लिए जो है अपना कार्यकाल बढ़वा लेती है, क्योंकि जो है नेशनल इमरजेंसी ये लगवा देती है। ठीक है, भारत में जो है आपके ये होते हैं 1975 में क्या होता है कि फ़खरुद्दीन अली अहमद के माध्यम से इंदिरा गांधी जी है वो नेशनल इमरजेंसी जो है भारत में जो है लगवा देती है। और नेशनल इमरजेंसी की ख़ास बात ये होती है, जब नेशनल इमरजेंसी आपकी जो राष्ट्रीय जो आपातकाल जब लगता है तो सरकार अगर चाहे तो वो क्या कर सकती है कि संसद में बिल रखकर लोकसभा और राज्यसभा जो है का कार्यकाल एक एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी की खास बात होती है। तो ऐसा ही जो है इंदिरा गांधी ने किया, फ़खरुद्दीन अली अहमद की जो है मदद से 1975 में इसने क्या किया, इसने जो है नेशनल इमरजेंसी लगवाई और जो है बिल रखा संसद में, लोकसभा जो है में रखा, और 1 साल के लिए इन्होंने अपना जो है कार्यकाल बढ़वा लिया। 1 साल कौन सा, 1976 से 77 तक 1 साल तक जो है ये आपकी प्रधानमंत्री और रहती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है ये भी आपकी 3 बार प्रधानमंत्री बनती है 3 टर्म्स में। ठीक है, 1976 से 71, 1971 से 76 और 1976 से 77। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जो आपकी ये इंदिरा गांधी है ये राज्यसभा की मेंबर थी, राज्यसभा की जो है सदस्य थी। और इन्होंने जो है सबसे पहले लोकसभा को जो है क्या करवाया, डिजोल्व करवाया, भंग करवाया। तो 1971 में इसने जो है लोकसभा को जो है भंग भी करवाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जो इंदिरा गांधी है 1 साल तक जो है इन्होंने कार्यकाल बढ़ाया और 1977 तक जो है ये प्रधानमंत्री रहती हैं। तो आप ये डायरेक्टली ये याद रख सकते हो कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आपकी कब से कब तक रहती है, तो 66 से 77। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, और 19 आगे लगाना है 66 to 77। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी के बाद में फिर अगले जो प्रधानमंत्री आपके बनते हैं मोरारजी देसाई। ठीक है, और ये पहले जो है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो नॉन कांग्रेस होते हैं, मतलब ये कांग्रेस ही नहीं होते, मोरारजी देसाई। और 1977 से 79 तक जो है 2 साल तक आपके प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है, बट क्या होता है कि 1979 में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनकी सरकार गिर जाती है मोरारजी देसाई की। ठीक है, तो अविश्वास जो है प्रस्ताव जो है इनके खिलाफ लाया जाता है। हालांकि सबसे पहले अविश्वास जो है प्रस्ताव वो लाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले लाया जाता है, किसके द्वारा, जेबी कृपलानी के द्वारा। कब लाया गया था, 1963 में। और लेकिन जो है नेहरू की सरकार यहाँ पे नहीं गिरती है, ये अपना जो है बहुमत सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, और जेबी कृपलानी है अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं 1963 में इनके खिलाफ। ठीक है, लेकिन जो मोरारजी देसाई है इनकी जो सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है 1979 में। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई यह सिर्फ जो अगर बात करें जो है अविश्वास प्रस्ताव की, जिसको हम नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, और जब लाया जाता है तो लाने के लिए जो 50 एमपी के जो है 50 जो है आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है सदस्य हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके साइन होने चाहिए। ठीक है, और इसको जो है अपोजिशन पार्टी के जो है द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा अपोजिशन पार्टी जो आपकी होती है, जो विरोधी जो है आपका दल होता है, विरोधी जो पार्टी होती है उसके द्वारा लाया जाता है। और ये जो है रूलिंग जो पार्टी मतलब जो शासन जिसकी सरकार है उस पर आरोप लगाती है कि भाई आप जो है कि सरकार का बहुमत नहीं है,
आप जो है बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर सरकार मेजोरिटी साबित नहीं कर पाती है, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है, तो इस्तीफ़ा यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर को देना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका नो कॉन्फिडेंस जो मोशन 1979 में आपका लाया जाता है सेकंड टाइम मोरारजी देसाई की सरकार में, और यहाँ पे जो है इनकी सरकार गिर जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो अविश्वास प्रस्ताव से गिरने वाली जो पहली जो सरकार है वो मोरारजी देसाई की ही सरकार थी। 1979 में इनकी सरकार गिर जाती है और इन्होंने अपोजिशन पार्टी के बहुमत शो करने से एक दिन पहले ही जो है रिजाइन दे दिया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अपोजिशन जो है पार्टी का बहुमत जो है शो करने से पहले ही एक दिन इन्होंने जो है रिजाइन जो है खुद ही दे दिया था। तो इस प्रकार से इनकी सरकार गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो बनते हैं अगले जो प्रधानमंत्री आपके बनते हैं मोरारजी देसाई के बाद में चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये आपके 1979 से 80 तक रहते हैं, लगभग 6 महीने के लिए आपके बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस मोशन के जो है द्वारा इनकी सरकार गिर जाती है। विश्वास प्रस्ताव, तो सबसे जो है पहले जो है विश्वास प्रस्ताव आपका चौधरी चरण सिंह के खिलाफ लाया गया था। तो आपका एक होता है अविश्वास प्रस्ताव जो आपका मोरारजी देसाई की जो है सरकार के खिलाफ लाया गया था, जो जिन्होंने अपना बहुमत सिद्ध नहीं किया, और जो ये पहले ही जो है मतलब वो अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं, उनकी सरकार गिर जाती है। दूसरा जो है विश्वास प्रस्ताव आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जेबी कृपलानी के द्वारा 1963 में लाया गया था, लेकिन जो है वहाँ पे सरकार नहीं गिरी थी उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, एक विश्वास जो है प्रस्ताव, ये पहली बार जो है चौधरी चरण सिंह के खिलाफ लाया गया था। यूपी से जो है आपके सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री बनने से पहले यूपी के ये आपके सीएम हुआ करते थे। ठीक है, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो बात करें कि जो कॉन्फिडेंस जो मोशन है, ये जो है कॉन्फिडेंस मोशन है कौन लाती है? कॉन्फिडेंस मोशन जिसको हम विश्वास प्रस्ताव बोलते हैं, तो खुद जो है रूलिंग पार्टी ही लाती है। ठीक है, जिसकी सरकार है वही लाती है इसको, और इसमें जो है इसमें भी आपकी जो है सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो आपने जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात अगर हम देखें, अपने विवेक के आधार पर जो है राष्ट्रपति आपके थे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। तो अपने विवेक के आधार पर इन्होंने क्या किया कि चौधरी चरण सिंह को भारत का जो है पीएम बना दिया। उनको लगा कि भाई इनके पास बहुमत है, तो बहुमत है तो इनको जो है क्या बना दिया जाता है, भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है चौधरी चरण सिंह जी को। लेकिन बाद में जो है बीच में फिर जो राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को लगा कि भाई इनके पास तो बहुमत है ही नहीं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। तो उस टाइम जो है पार्लियामेंट का तो जो है कोई वहाँ पे जो है सेशन नहीं चल रहा था। ठीक है, तो पार्लियामेंट का कोई भी सत्र उस टाइम जो है संसद का सत्र नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे जो आपका इन्होंने कहा कि मतलब जैसे ही आपका सत्र आएगा, सत्र चलेगा, तो मैं जो है बहुमत सिद्ध कर दूंगा। तो इस प्रकार जो है 5 से 6 महीने तक जो है सरकार आपकी इनकी यहाँ पे चलती है। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह जो है इस प्रकार से 5 से 6 महीने तक जो है रहते हैं, जो है क्योंकि जो संसद का जो सत्र नहीं आता है, इस वजह से 5 से 6 महीने तक इनकी सरकार चली। तो एकमात्र ऐसे जो प्रधानमंत्री रहते हुए कभी भी जो है पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट है उसका जो सेशन है नहीं देख पाए, तो वो आपके चौधरी चरण सिंह जी ही हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट फिर उसके बाद में चौधरी चरण सिंह के बाद में इंदिरा गांधी आपकी प्रधानमंत्री बनती है 1980 से 84, 4 साल के लिए फिर से बनती है वही। ठीक है, और फिर इनकी डेथ होती है 1984 में। फिर जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1984 से लेकर 5 साल तक 1989 तक ये आपके रहते हैं। ठीक है, फिर इनके बाद में जो है अगले जो प्रधानमंत्री आपके रहते हैं विश्वनाथ प्रताप हैं, इनको वीपी सिंह कहा जाता है, और ये आपके रहते हैं 1989 से 90 तक, और इनकी जो है सरकार है वो गठबंधन की सरकार होती है। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रताप की जो है गठबंधन की सरकार। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें कि जो ओबीसी का जो आरक्षण है जो 27% बढ़ाया गया था, वो किसकी देन है? वो विश्वनाथ प्रताप जो है प्रधानमंत्री है उसी की ही देन है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि भाई वीपी सिंह है, गठबंधन की सरकार थी इनकी, तो कांग्रेस जो के साथ था, तो कांग्रेस है इन्होंने इनका जो है समर्थन नहीं दिया, छोड़ दिया बीच में, और इस प्रकार नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन अविश्वास प्रस्ताव से जो है यहाँ पे इनकी सरकार गिर जाती है। ठीक है,
तो विश्वनाथ जो है प्रताप फिर विश्वास प्रस्ताव के जो है कारण ये प्रधानमंत्री से जो है हटा दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपके चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जो है आपके 1990 से 91 तक आपके रहते हैं। तो ये कांग्रेस ने चंद्रशेखर को समर्थन दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वीपी सिंह है, विश्वनाथ प्रताप है, उसका जो समर्थन नहीं दिया कांग्रेस ने, किसका दिया? चंद्रशेखर का। तो फिर ये जो है आपके प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है चंद्रशेखर की सरकार बन जाती है। तो ये जो है 1991 में राजीव गांधी है, उनको प्रचार के टाइम में जो है उनको मार दिया जाता है। तो उसके बाद में चंद्रशेखर आपके बनते हैं। फिर बनते हैं 1991 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नरसिम्हा राव, ठीक है। तो नरसिम्हा राव की सरकार बनती है 1991 से 96 में। और इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल जो है इस सरकार में अदा करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस टाइम ये आपके जो है फाइनेंस मिनिस्टर, जो आपके वित्त मंत्री रहते हैं, ठीक है। तो नरसिम्हा राव की जो सरकार में जो है वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि आपके आगे चलकर 2004 से लेकर 2014 तक आपके प्रधानमंत्री रहेंगे भारत के, ठीक है। 14वें जो है नंबर के प्रधानमंत्री रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जो है नरसिम्हा राव की सरकार में 1900 जो है 91 में एक जो है एलपीजी कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और इसने जो है एक बहुत बड़ी जो है क्रांति लाई भारत में। तो इस प्रकार जो है फिर उसके बाद में नरसिम्हा राव के बाद में अगले जो प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। ये बनते हैं 1996 में, केवल और केवल 13 दिन के लिए। और फिर जो है इनकी सरकार गिर जाती है। तो इस प्रकार जो है भारत के सबसे जो है कम दिन के रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र जो है 13 दिन। नेक्स्ट जो है उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में देवगौड़ा बनते हैं, HD देवगौड़ा। और 1966 से सड़सठ 1966 सॉरी यहाँ पे 1996 से लेकर 1997 तक रहते हैं। 1 साल तक इनकी सरकार चलती है और फिर जो है इनकी सरकार गिर जाती है 1 साल के बाद में। तो फिर अगले जो है 1997 से 98, 1 साल के लिए फिर जो है आपके कौन बनते हैं? इंद्र कुमार गुजराल। HD देवगौड़ा के बाद में जो है इनकी जो है सरकार गिर जाती है, तो इंद्र कुमार गुजराल आपके बनते हैं, ठीक है। 1997 से 98। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोकसभा जो है भंग हो जाती है, फिर से जो है चुनाव होते हैं। और फिर से जब चुनाव होते हैं तो इस बार फिर से जो है मतलब अटल बिहारी वाजपेयी आपके प्रधानमंत्री हैं, बनते हैं दोबारा से। और 1998 से 99 तक मात्र जो है 13 महीने के लिए, पहले 13 दिन के लिए बनी, ठीक है, 1996 में। फिर 1998 से 99 तक 13 महीने तक जो है दोबारा से जो है अटल बिहारी वाजपेयी भारत के जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। फिर 1900 जो है 99 में आपके ये फिर से बनते हैं। 1999 से 2004 तक जो है पूरा 5 साल के लिए, तो पूरे 5 साल के लिए जो है ये फिर से बनते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में फिर 2004 से लेकर 9 और 2009 से लेकर 14 तक जो है लगभग 10 साल तक जो है ये आपके अगले जो प्रधानमंत्री कौन होते हैं? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद में अगले जो प्रधानमंत्री आपके 15वें नंबर के बनते हैं, ठीक है। ये आपके होते हैं 2014 से 19 और 14 से 19 और 19 से जो है लेकर जो है यहाँ पे 24। तो अभी जो है फ़िलहाल प्रेजेंट में आपके जो कौन है? नरेंद्र मोदी। और ये 15वें जो है नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। और अभी इलेक्शन होंगे 2024 में, तो अब देखना होगा आगे कि अब जो है हमारे 2024 में अगले जो है PM कौन बनते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वोट करके बताइएगा हमें, ठीक है, कि कौन जो है अगले जो है 2024 के जो है प्रधानमंत्री होंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे लंबे टाइम के लिए जो प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, तो ये हमने पता है कि लगभग जो है 4 जो है बार आपके बनते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो 1900 जो है 47 से लेकर लगभग 1900 जो है आपके 62-64 तक आपके ये रहते हैं, ठीक है। अगले जो है सबसे कम दिन के लिए जो है प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी, मात्र 13 दिन के लिए। 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले जो है कौन कौन हैं? तो इंदिरा गांधी है, ये भी आपकी बनी है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार से ज़्यादा आपके जो है PM बने हैं, जैसे 4 बार आपके बने हैं, ठीक है। सबसे कम एज में जो है प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राजीव गांधी बने हैं।
सबसे अधिक एज में जो है प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोरारजी देसाई बने हैं। पहले ऐसे जो है प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद से रिजाइन दिया तो मोरारजी देसाई इन्होंने जो है दिया था। एकमात्र ऐसे जो है व्यक्ति जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से रिजाइन दिया था मोरारजी देसाई, और सबसे अधिक उम्र के भी ये आपके थे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करते हैं कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो है किन किन जो है कि सरकार गिरी यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली बात आपकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी, मोरारजी देसाई की सरकार गिरी। इसके अलावा जो है विश्वनाथ जो है प्रताप जो है इनकी सरकार गिरी, एस टी देवगौड़ा की सरकार गिरी, आई के जो है इंद्र कुमार जो है गुजराल इनकी जो है सरकार गिरी, चंद्रशेखर जो है इनकी गुजराल। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 छः ऐसे जो है प्रधानमंत्री हैं जिनके जो है अविश्वास प्रस्ताव के जो है कारण सरकारें गिरी हैं। ठीक है, तो आप इन सभी ध्यान रख सकते हैं इनको। अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप, एस टी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और चंद्रशेखर। लेकिन बात करें कि जो कॉन्फिडेंस जो मोशन है, विश्वास प्रस्ताव जिसे हम कहते हैं, तो इसके द्वारा जो सरकार जो है किसकी गिरी है? तो चौधरी चरण सिंह जी, जो कि आपके कहाँ से थे? यूपी से थे, और यूपी से जो है आपके सीएम भी रह चुके थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। नेक्स्ट बात करें सबसे ज़्यादा जो है पीएम किस जो है प्रेसिडेंट के काल में आपके बने हैं? तो आपके जो है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा ऐसे जो है राष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल में चार चार जो है आपके प्रधानमंत्री बने हैं। एक तो नरसिम्हा राव, ठीक है, 1991 में आपके बने। फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने, ठीक है भाई, और उसके बाद में जो है एच डी देवगौड़ा बने। फिर इंद्र कुमार जो है गुजराल। ये चारों ऐसे थे जो शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति के रहते जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात करें जो कि आपका ये जो वाला प्रधानमंत्री बनने से पहले सीएम जो है ऐसे कितने व्यक्ति हैं? तो ऐसे 6 हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले सीएम रह चुके हैं। अभी लेटेस्ट 2024, अभी लेटेस्ट 2024 में जो आपका जेबीटी का आपका जो पेपर हुआ था, चंडीगढ़ जेबीटी का, ठीक है, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका सीएम रह चुका है? तो इसमें वो था कि सीएम नहीं रहा हुआ, तो उसमें चंद्रशेखर आंसर था। ठीक है, तो इसमें कौन से जो है ऐसे व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले आपके सीएम रह चुके हैं? तो यहाँ पे जो है नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के सीएम थे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले यूपी के जो है आपके सीएम थे। ठीक है, वीपी जो है सिंह है, ये आपके जो है यूपी के थे ये भी। नरसिम्हा जो राव है ये आंध्र प्रदेश के थे जो सीएम थे। एस टी देवगौड़ा जो है ये कर्नाटका के सीएम थे। ठीक है, और मोरारजी देसाई जो है ये आपके महाराष्ट्र बम्बई से आपके सीएम थे। तो इस प्रकार से 6 ऐसे जो है पीएम हैं जो पहले सीएम रह चुके हैं। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट क्लास थी। ठीक है, तो ये आपकी प्राइम मिनिस्टर की इम्पोर्टेंट क्लास थी। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगली क्लास में हम जो है सीएम पढ़ेंगे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री हमने जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है भाई, ये नोट्स हैं जो मैंने डी के चौधरी सर से जो है बनाए थे। ठीक है, और ठीक है, आप सभी के लिए जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट जो है वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड गुड